देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो में यहाँ पे सबसे सेकेंड स्टेप है आपका संकेत बिलोंग्स तथा डज नॉट बिलोंग्स का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ सिंबल्स बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का। यानी कि यदि कोई तत्व या एलिमेंट किसी समूह का सदस्य है तो इस बात को बताने के लिए हम बिलोंग्स का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है, ठीक है ना। यदि कोई तत्व किसी समूह का सदस्य है, यदि कोई तत्व या एलिमेंट उस समूह का सदस्य है तो इस बात को दर्शाने के लिए बिलोंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में यदि एक समूह ए का सदस्य है, यदि एक्स समूह ए का सदस्य है तो इसे एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है। ओके, उसके बाद तथा इसे इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो इसे कोष्ट में एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, यानी इसी के हिसाब से ये पढ़ा जाता है। इसी प्रकार ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो समुच्चय के अवयव 1 2 3 1 2 3 ही लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो समूह के अवयव 1 2 3 हो जाएंगे। इसे इस प्रकार लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। फिर यदि कोई तत्व या अवयव किसी समूह का सदस्य नहीं है तो इस बात को बताने के लिए यानी मतलब यदि कोई तत्व या अवयव किसी समूह का सदस्य नहीं है तो इस बात को बतलाने के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्स समूह से ए का सदस्य नहीं है तो इसे संकेत में एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, यानी एक्स ए का सदस्य नहीं है। ओके, उसके बाद एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। इसी प्रकार यदि 1 2 3 4 हो तो 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 जो है ना समुच्चय ए का सदस्य नहीं है आदि। उसके बाद थर्ड स्टेप में है आपका समुच्चय के व्यक्त करने की विधियां। बाबू, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यानी कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यानी कि समुच्चय के व्यक्त करने की विधियां, ठीक है। तो बाबू, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्य 2 विधियां होती है। एक होती है सारणी या तालिका रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, यानी कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है प्रतीकात्मक गुण या प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म, RULE है, RULE रूल फॉर्म, या उसको कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। बाबू, चूंकि समुच्चय का परिचय उसके अवयव से ही होता है, इसलिए समुच्चय को व्यक्त करने के लिए उसके अवयव को स्पष्ट किया जाता है कि कोई समुच्चय को व्यक्त कैसे किया जाएगा। यानी कि समुच्चय को व्यक्त करने के लिए 2 रूप का प्रयोग किया जाता है, अभी बताए थे हम। तो यहाँ पे सबसे पहला है सारणी, यानी कि सारणी या तालिका रूप। दूसरा प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो सबसे पहला है सारणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जो जिस फॉर्म में समुच्चय के सभी अवयवों को मझोले कोष्ठ के अंदर, अगर उसको मझोले कोष्ठ में एक एक करके अर्ध विराम दे करके अगर उसको लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाता है। तो यदि मान लीजिए, यदि एग्जाम्पल नंबर 1 में मान लीजिए यदि ये कोई प्रथम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, मतलब कि ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू एक ये मझोला कोष्ठ ले लेंगे बाबू, ऐसे एक हम मझोला कोष्ठ ले लेंगे और इसमें ए बराबर लिख देंगे 1 2 कोमा दे देंगे 3 4, जितना अगर अंक रहेगा, यानी कि कहने का मतलब और आगे हम ले सकते हैं इसमें, यानी कि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो हम 4 तक ही लिए हुए हैं, ठीक है। तो